उस गैंग के मालिक हैं, वही चलाते हैं उस गैंग को, क्योंकि मोनू मानेसर कान में यूं बतला रहे हैं। वही राजस्थान पुलिस, कन्हैया लाल की हत्या की जाती है, राजस्थान पुलिस दुबई जाती है। क्या शर्म नहीं आती? कन्हैया लाल है, ये नासिर और जुनैद खान है। इमरान प्रतापगढ़ी गांव के अंदर आए थे लेकिन धरने में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी सरकार है राजस्थान के अंदर। कन्हैया की हत्या हुई, हम लोग प्रोटेस्ट में निकले। हत्यारा हत्यारा होता है, कन्हैया के दोषियों को फांसी दो। बात नासिर और जुनैद की आती है तो ये भड़वागिरी करते हैं। पत्रकार महोदय गए, उनसे कहा गया क्या नाम है, उसने कहा जी मुबारक, आप यहाँ से निकल जाइए, वरना नासिर और जुनैद की तरह हत्या कराना चाहते हो हथीन की मंडी के अंदर तो यही रुक जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से या नासिर के बारे में एक मरतबा कहीं ट्विटर नहीं करते। राहुल गांधी जी एक मरतबा कहीं ट्विटर पे ये नहीं लिखते कि नासिर और जुनैद की हत्या। कैलाश गहलोत जी पूरी भाजी खा के गया अलवर में। इससे बड़ी बेहयाई की बात क्या करोगे आप? एक मुख्यमंत्री हो गए नाइंसाफी कर रहे हो। और जो मोनू मानेसर है, ये आतंकवादी गिरफ्तार करना था, इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया है क्योंकि इन लोगों ने खुलेआम उनको संरक्षण दे रखा है। जब वो लोग वहाँ से गुजरते हैं, मानेसर से चलते हैं तो जिला मेवात की सीमा वहीं से लग जाती है, बिलासपुर से 5 किलोमीटर उली तरफ से टोल टैक्स पार करके। लेकिन वहाँ से यहाँ ये लोग राजस्थान में आते हैं क्योंकि अब यहाँ 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फिर हरियाणा में होने वाला है, इसलिए राजस्थान में ये लोग साजिश के तहत घुसे और मेरे भाइयों को उठा के राजस्थान से हरियाणा की जो फिरोजपुर पुलिस है वो कहती है कि जाइए आप लोग इनको ले जाइए और जाके कहीं भी जला दीजिए। पहले दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी। राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी, जी। उसका नाम ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर इसी के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब बॉडियों को दफनाया गया मैं निराश था, मैं चिल्लाया था, तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने देखा होगा क्योंकि मैं मना कर रहा था कि जुनैद को इंसाफ चाहिए, नासिर को इंसाफ चाहिए। तब तक बॉडियों को नहीं दफनाया गया, तब तक अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि मैं जल्दी आ रहा हूँ घाटमी का। बॉडियों को दफना दिया गया और उनको आश्वासन दे दिया गया कि आपको दोनों परिवारों को एक सरकारी नौकरी मिलेगी और वो नौकरी का नाम कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है। कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी, मैं तो इंग्लिश पढ़ा नहीं हूँ लेकिन मैं जब मुंह से शब्द निकला तो मैं उसको कान से सुन लिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होता है। क्योंकि सर ये हमें कहीं लॉलीपॉप दिया गया है इसलिए कि ये लोग आश्वासन में आ जाएं, बॉडियों को दफना दिया जाए, बॉडियों को दफनाने के बाद में मामला शांत हो जाएगा। लेकिन मेरे जहन ने ये गवाही नहीं दी, मेरे दिल ने ये गवाही नहीं दी क्योंकि मेरा ज़मीर जिंदा है, मरा नहीं है मेरा ज़मीर। मैं इंसान हूँ, इंसानियत का मैं इज्जत रखता हूँ क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोगों का जो कत्ल किया गया वो नासिर जुनैद का नहीं हुआ, पूरे भाईचारे का, संविधान का, हर चीज़ का कत्ल कर दिया गया। क्योंकि जिस आतंकी ने मेरे भाई का कत्ल किया है ना वो आतंकवादी मोनू मानेसर, अमित शाह जी है ना, अमित शाह जी उस गैंग के मालिक हैं। रिंकू सैनी इनके परिवारों को ये पैसे की मदद कर रहे हैं, पैसे की मदद। और फिरोजपुर थाना ने जिस तरीके से मेरे भाइयों की बॉडी को लेने से मना कर दिया कि आप ले जाइए, क्या ये पुलिस का फर्ज नहीं बनता? जो मुलजिम किसी को मार के लाए, अधमरा करके लाए, उसको थाने में बिठा लेना चाहिए था। क्या वो मुलजिम नहीं था मोनू मानेसर? ये पहली घटना नहीं है, आप लोग कई सारी फोटो लगाए हैं, लगातार तमाम घटनाएं यहीं से घटी हैं। तो ऐसे समय में क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से और अपने मुख्यमंत्री से आप? मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि श्रीमान जी या तो इंसाफ कर दीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ में खुलेआम, 2014 से अब तक जितनी लीचिंग हुई है, तबरेज की लीचिंग हुई, हाफिज जुनैद की ट्रेन में हुई, अभी 2 महीना पहले एक बर्तन व्यापारी की हत्या कर दी जाती है सहारनपुर और मेरठ के बीच में। और पहलू खान को आप देखिए, भाई हट जाइए यहाँ से, पहलू खान को देखिए किस तरीके से बैठा हुआ है रोड पे, और वो नासिर को देखिए, जुनैद को देखिए, पीछे देखिए राहुल खान को, ये कार्तिक भील को मार दिया जाता है पानी के नाम से। ये देखिए अखलाक को किस तरीके से मारा गया, और ये जितेंद्र मेघवाल खाली मूछे रखने पे मार दिया जाता है। क्या मूछे रखूंगा तो मैं प्रधानमंत्री से पूछ के रखूंगा, प्रधानमंत्री जी क्या मैं मूछे रख लूं? क्या उसको तेल लगाना पड़ रहा है मेरी मूंछों में जो इतना जहर घोल दिया? सुबह से शाम तक, कभी आज तक पर कुत्तों की तरह डिबेट लड़ाई जाती है, कुत्तों की तरह लड़ाया जाता है 3-3 हजार में खरीद कर, और उसका असर कहाँ पड़ रहा है? इस मेवात में पड़ रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है मेवात, इसलिए इसको टारगेट किया जा रहा है। और पुलिस बराबर इनके लिए बराबर सहयोग कर रही है। आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुलिस वाले हैं जिन्होंने उनको सबको नहीं लिया, या जो जब जिंदा थे नहीं लिया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई
पुलिस वालों के खिलाफ बराबर मुलजिम है पुलिस वाले, तो उनका कोई क्योंकि नामजद कराया हो कुछ पुलिस वालों को? देखो जी, पुलिस वालों का सबसे बड़ा नामजद तो ये है कि पुलिस वालों ने ही 5, 6, 7, 8 आदमियों को नाम दिए थे ये 15 तारीख में रात में। तो 1 अप्रैल में जब वो डेट दी गई है, तो आप ये बताइए 5 लाख रुपए निकल सकते हैं क्या? वो तो अप्रैल में लागू होंगे और डेट कब हुई है? 15 फरवरी में। तो आप सोचिए 1.5 महीने बाद जो स्कीम लागू होगी वो खाते में आएगी क्या? नहीं आ सकती ना। तो फिर चिरंजीवी क्यों? जबकि कन्हैया लाल परिवार को 1 करोड़ दिया जाता था, यहाँ चिरंजीवी योजना क्यों आ रही है? ठीक, क्योंकि जो चिरंजीवी योजना है इसको कोई भी ले सकता है, हर आदमी ले सकता है चिरंजीवी योजना को। आप लोग तमाम तरह की तख्तियाँ लिए हैं, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो और हमें न्याय चाहिए, तो लगातार प्रोटेस्ट भी आपका पहले दिन से चल रहा है, तो क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा? चल बैठ जा। अभी तक तो लग नहीं रहा कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो ये डेथ हुई थी आज इनको 9 रोज हैं, आज यानी 9वां दिन है। अब तक पुलिस की कहीं ना कहीं ढिलाई चल रही है, जो अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये तब तक चलता रहेगा